हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोटेक्स आप सभी साथियों का M10 हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री संबंधित न्यूमेरिकल होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। ये देखा गया है कि हमेशा बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमको कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 92 तथा परमाणु भार जो है 238 है। परमाणु संख्या दिया हुआ है 92, ठीक है। जो दिया उसको लिखेंगे। परमाणु संख्या है 92, परमाणु भार आपको दिया हुआ है 238, ठीक है। पूछ रहा है कि यदि इस तत्व का एक परमाणु एक अल्फा का अनुसर्जित करता है, एक परमाणु एक अल्फा का अनुसर्जित करता है, तब नए तत्व की परमाणु संख्या एवं परमाणु भार बताएं। जो नए तत्व होगा उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, क्या हो रहा है? अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है आपको, ठीक है। कौन सा कण? अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होगा, मेन देखिए क्या जानना इसमें है। आपको परमाणु संख्या दिया, परमाणु भार दिया हुआ है। पूछ रहा है कि जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या कितनी होगी और परमाणु भार कितना होगा। देखिए, जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या, परमाणु भार, तो परमाणु भार में आपको 4 की कमी होती है। कितना की? 4 की कमी होती है, ठीक है। परमाणु संख्या कितना कमी होती है? 4 की कमी होती है। प्रश्न फिर एक बार अच्छा से पढ़ लें आप लोग, प्रश्न को अच्छा से पढ़ लें। और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। कितना की? 2 की कमी होती है। इस बात को याद रखिएगा। मतलब परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी, ठीक है। जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तब। तो कह रहे परमाणु संख्या 92 है। परमाणु संख्या है कितना? परमाणु संख्या जब 92 है, लेकिन एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो कितना कमी होगा? 2 का। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मिल गया हमको। अगला पूछ रहा परमाणु भार। कौन सा? परमाणु भार। तो परमाणु भार दिया हुआ कितना है? 238 दिया हुआ, ठीक है। तो परमाणु भार में जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो कमी कितना होता है? तो कमी होता है 4 का, तो -4 कितना हो जाएगा? 234, ठीक है। तो आपका आंसर आया परमाणु संख्या 92, परमाणु भार 234। मतलब कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्ट में इस प्रकार से बना सकते हैं। हमको एक बात याद रखना होगा, क्या? कि जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या 92 है, लेकिन अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। कौन सा कण? अल्फा कण, ठीक है। तो जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, तो कितना हो जाएगा? 90। और परमाणु भार में 4 की कमी होगा, तो 234, ठीक है। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 234, परमाणु संख्या 90 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 90 और परमाणु संख्या 234। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपको, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 290 तथा देखिए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 209 तथा परमाणु संख्या 83 है। यदि इस तत्व से 2 अल्फा कण निकल जाते हैं तो नए तत्व की परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान निकालें। बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक वेट दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 209 दिया है। कितना दिया है? 209। और परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या आपको दिया हुआ 83 है। कितना दिया हुआ है? 83। पूछ रहा है कि बताएं कि जब इससे 2 अल्फा कण निकल जाते हैं तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम बताए हैं क्या कि जब भी एक अल्फा कण अगर निकले, एक अल्फा कण निकलेगा तो एटॉमिक वेट में जो है, एटॉमिक वेट में आपको 4 की कमी होगी। कितना कमी होगी? 4 की कमी होगी।
लेकिन परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी। ठीक है, परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, 2 अल्फा कण निकल रहा है। कितने अल्फा कण? 2 अल्फा कण। तो 2 अल्फा कण निकल तो परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा, 4 गुने 2। एक में 4 निकल रहा है, 2 में कितना निकलेगा वो देख लेंगे। 4 गुने 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपको, 209 माइनस 4 गुने के 8 कितना हो जाएगा, 201। द्रव्यमान से कितना हो गया, 201 का आपका आंसर हो गया। समझ बता रहे हैं। तो परमाणु संख्या कितना होगा, तो परमाणु संख्या एक पर अल्फा कण निकालने से 2 की कमी होती है, लेकिन यहाँ कितना अल्फा कण निकल रहा है, 2 अल्फा कण। तो 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 83 माइनस 2 दूनी के 4 कितना हो जाएगा, 13 4 जाएगा 9। ठीक है, 7 79। परमाणु संख्या 79 और परमाणु द्रव्यमान 201। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा से कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा ही गया है आपको, बिहार पॉलिटेक्निक में हमेशा देखा गया है, फ्यूचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा कह रहा है कि यूरेनियम 92 के परमाणु में से एक अल्फा कण के निकलने से बने नए परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है तीसरा प्रश्न में, यूरेनियम 92 92 परमाणु संख्या है, 238 क्या है, परमाणु भार है। पहले ही बता चुका हूं मैं, या द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा जब एक अल्फा कण उत्सर्जित, कितना अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो कितना होगा। तो देखिए तो परमाणु भार कितना है, ध्यान से देखिएगा। परमाणु भार आपको है 238, कितना है, 238 है। ठीक है, लेकिन एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो कितना परमाणु भार हो जाएगा, तो अब हो जाएगा -4 की कमी हो जाएगी। जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होती है तो कितना कमी होती है, 4 की, तो 234 हो गया। ठीक है, परमाणु भार 234। अब परमाणु संख्या देखते हैं। परमाणु संख्या भाई कितना, 90 है, लेकिन एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो -2 हो जाएगा। अल्फा कण परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, किसका संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, क्या होगा, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो घटा देंगे 34 में से 90 घटा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 4, 13 से 9 गया 4, 144। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 144। आंसर आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत गर्मी की हुई है, इसके कारण थोड़ा कुछ परेशानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं, चौथा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं पुनः दोबारा उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व की परमाणु संख्या 90 तथा द्रव्यमान संख्या 234 है। इसमें 4 बीटा कणों के उत्सर्जन से बने नए तत्व की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या निकालें। अब देखिए यहाँ बीटा कण क्या कह रहा है, कौन सा कण, बीटा कण। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। परमाणु संख्या दिया हुआ है 90 परमाणु भार कितना दिया हुआ है, तो परमाणु भार दिया हुआ है 234। इससे 4 बीटा कण से, कितना बीटा कण, 4 बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, 4 बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। तो निकालना आपको है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। चलिए देखिए, 4 बीटा का उत्सर्जन हो रहा है। एक बात को ध्यान रखेंगे कि जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा, ठीक है, बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में, परमाणु संख्या जो है वो क्या होगा, परमाणु संख्या आपको ज्यों का त्यों रह जाता है। ठीक है, क्या होगा, परमाणु संख्या आपको ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा, आपको परमाणु
संख्या में क्या होगा, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, क्या होती है, सॉरी, परमाणु संख्या में क्या होती है, एक की वृद्धि होती है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान मतलब ज्यों का त्यों रहेगा, परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे क्या कि जब भी बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगी, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान संख्या ज्यों का त्यों रहता है। मूल परमाणु के द्रव्यमान संख्या है वही रहेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि परमाणु संख्या 90 है, क्या है, 90 है, परमाणु भार 234 है। तो पूछ रहा है कि 4 बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या, परमाणु भार क्या होगा। तो परमाणु भार जो है तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन परमाणु भार में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए परमाणु भार क्या रहेगा, 234 ही होगा, परमाणु भार 234 ही होगा। लेकिन परमाणु संख्या कौन सा, परमाणु संख्या पहले है कितना, 90 है। मूल परमाणु में कितना परमाणु संख्या है, 90 है। कमी कितना का होता है, सॉरी वृद्धि कितना का होता है, 1 का। तो कितना बीटा कण कर रहा है, 4 बीटा कण, कितना बीटा कण, 4 बीटा कण। 4 से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो 90 + 4, 90 × 4 = 94, मतलब परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या ज्यों का त्यों रहेगा। तो एक बात ध्यान देना आप लोग को है कि जब भी बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको डी सही है। परमाणु संख्या 94 और परमाणु भार आपको 234 रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन शूट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व A की परमाणु संख्या 90 तथा द्रव्यमान संख्या 234 है। इसमें 6 अल्फा कण तथा 7 बीटा कण के निकलने पर बने नए तत्व B की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या होगी। ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा, हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग पुनः फिर और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए आप लोग को यहीं पर क्लास को स्टॉप किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। अगर जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपको मैं 100% सफलता दिलाऊंगा। बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी झारखंड पॉलिटेक्निक जिस भी स्टेट का आप स्टूडेंट है उस स्टेट का आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं उसके अनुसार उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ा सकूं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।